प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा की बेहद मशकूर हूँ जिसने ये मौका बख्शा कि मैं आपसे मुखातिब हो सकूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अहम बात लेकर आई हूँ। जी हाँ, 5 ऐसे साइन जिनसे हमें ये पता चल सके कि जो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, जो मुश्किलात के भंवर में हम फँसे हैं, ये एक स्पिरिचुअल अटैक है। ना सिर्फ उसको हमने जानना है कि ये स्पिरिचुअल अटैक है, बल्कि उसको एनकाउंटर करना है, उसमें से निकलने के रास्ते देखने हैं। क्योंकि तब ही तो हम सलीबी रास्ते में आगे बढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि हम ईमानदारों का, जो कि हम खुदाम यीशु पर ईमान लाए हैं, जो सलीबी रास्ते पर चलने का फैसला किया है, हमें बारहा ऐसे स्पिरिचुअल अटैक फेस करने हैं। लेकिन हमें ये भी सीखना है कि इनमें से निकलना कैसे है। अजीज़ों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मौसर होने जा रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपको इससे बरकत मिले तो अपने अजीज़ों को, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत पाएँ। इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। जी हाँ, हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि कौन से वो साइन हैं जिनसे हमें पता चल सके कि हम स्पिरिचुअल अटैक में हैं। अजीज़ों, आपने देखा होगा कि ज़िंदगी में हमारे मुख्तलिफ औकात में आपने दूसरों अजीज़ों को भी देखा होगा। आप आज के साइन को सुनकर अपनी ज़िंदगी को और दूसरों की ज़िंदगी में ये देख सकेंगे कि कहाँ पर स्पिरिचुअल अटैक हुआ है, कहाँ पर शैतान ने आपकी ज़िंदगी में अटैक किया है। इसका सबसे पहला जो साइन है वो है कि अचानक से आपकी ज़िंदगी में कुछ होना। आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से सब गलत हो गया। सब कुछ बज़ाहिर हमने ठीक किया था, हमने कोई भी जो काम था वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक किया था और उसकी कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक से ऐसा हो गया। जो आपकी ज़िंदगी में अचानक से कुछ गलत हो जाता है आपकी नज़र में, अचानक से सब कुछ ख़राब हो जाता है आपकी नज़र में, वो स्पिरिचुअल अटैक है। वो खुदा की तरफ से नहीं, वो अबलीस की तरफ से है। आप कहेंगे कि इसे कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? हम सब कुछ स्पिरिचुअली जो है वो अपना कलाम से सीखते हैं। अगर आप हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी को देखें तो उसकी ज़िंदगी एक पुरसकून हालात में चल रही थी। वो लाडला, एक वेल सेटल बेटा था, अपने 10 भाइयों का वो बेटा था, अपने माँ बाप का लाडला था, लेकिन अचानक से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल टर्न ले लेती है। क्या होता है कि वो अपने विजन्स को शेयर करता है, जेलसी होती है और वो उसको मारने के लिए उसको ना सिर्फ उसे बुरा भला कहते हैं बल्कि उसको कुएं में फेंक देते हैं। कुएं में फेंकने से फिर उसे निकाल कर बेच देते हैं। अजीज़ों, ये उसकी ज़िंदगी में, जो उसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अगर मुझे आज ये बाप इतना खूबसूरत गाउन बना के दे रहा है, मुझे इतना मोहब्बत करता है और कल को मुझे बेचे जाना है। ये अचानक से जो होता है, ये अबलीस का वो अटैक होता है, जबकि वो जानता है कि ये खुदा के प्यारे हैं। अबलीस जानता था कि ये यूसुफ जो है, इसने पूरी नेशन को बचाना है, कहत से बचाना है, इसने इस पूरी नस्ल को मरने से बचाना है। वो चाहता था कि यूसुफ जो है वो इसी एज में, 17 साल की एज में ही मर जाए और उसका सारा खुदा का प्लान जो है वो धरा का धरा रह जाए। इसलिए उसने अबलीस ने यूसुफ पर ऐसा अटैक किया। लेकिन आप देखिए कि खुदा का हाथ हमेशा हमारे साथ रहता है और आपके साथ भी रहता है। जो भी आप मुश्किल सह रहे हैं, अचानक से आप पर आई है, हालात एकदम से बदल जाते हैं, लोगों के मूड बदल जाते हैं, रवैये बदल जाते हैं, खुदा जो है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और उसने तो कहा है कि मैं अब से अब तक तुम्हारे साथ हूँ। होता क्या है कि यूसुफ को एक ऐसे कुएं में फेंका जाता है जो कि ऐसे एक सड़क के करीब है, जहाँ से ट्रेडर जो है, ताजर जो हैं, वो मिस्र को, जो कि खुशहाल मुल्क था, वहाँ पर जाते हैं। और यूसुफ को यहाँ से एक फ्री राइड मिल जाती है, एक फ्री लिफ्ट मिल जाती है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। अदरवाइज़ वो कहता कि मैंने तो मिस्र में वज़ीर आज़म बनना है, उसे तो इस बात का नहीं पता था। लेकिन खुदा उसे फ्री की लिफ्ट में उस मुल्क से, जहाँ पर प्रॉब्लम्स आने को थी, कहत आने को था, वहाँ से खुदा उसे मिस्र में ले जाता है, जहाँ उसने आजमाइशों के बाद प्राइम मिनिस्टर बनना है। अभी तो ये अचानक से जो उस पर शैतान ने एक ऐसा अटैक किया, लेकिन वो खुदा के साथ जुड़ा रहा और क्या हुआ कि वो एनकाउंटर से निकला, उस मुश्किल से निकला। हम और ये आप कलाम पढ़ेंगे तो आपको बारहा इसमें ढेरों ढेरे ऐसी एग्जाम्पल्स मिलेंगी। अगर हम
पौलुस को देखते हैं, एक वेल सेटल्ड, बाख्तियार, एक अच्छी शान शौकत वाली ज़िंदगी गुजार रहा था। मसीह यीशु उस पर अपना आप जाहिर करते हैं और उसकी ज़िंदगी अचानक से बिल्कुल बदल जाती है। अचानक से वो जा रहा था मसीहों को कैद करने के लिए, अचानक से मसीह यीशु अपना आप उस पर नूर चमकाता है और उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। और उसके बाद आप देखते हैं बज़ाहिर उस पर दुख तकलीफ़ के पहाड़ टूट जाते हैं, लेकिन वो मसीही को मारने वाला, मसीहत फैलाने वाला बन गया। सो ये अचानक से जो हमारे पर आजमाइश आती है, ये हमारी ज़िंदगी के लेवल्स को बदलता है, हमारे पर्सपेक्टिव को बदलता है। खुदा हम पर काम कर रहा होता है, वो होने देता है, इब्लीस को अटैक करने देता है। खुदा अपनी मर्जी से हम पर अटैक नहीं करता, हमारे दुश्मन ने हम पर हर वक्त अटैक करने हैं। मसीह यीशु होने देता है क्योंकि उसे पता है कि इसके बाद इसने नेक्स्ट लेवल पे जाना है। यूसुफ का आप देखते हैं कि वो उसके बाद उसकी ज़िंदगी का जो टर्न आता है वो स्टेप बाय स्टेप उसे आगे की तरफ लेकर जाता है। पौलुस को आप देखें, इसी तरह खुदा यीशु को देखें कि जब वो अपने शागिर्दों के साथ गलील की झील में जा रहे हैं, और वो झील जिसके अंदर कभी ऐसे बड़े तूफान नहीं आए, कभी ऐसे बड़े झीलों में आपको पता इतने बड़े तूफान नहीं कभी भी इस तरह के आते, और वहाँ पे अचानक से एक बड़ा तूफान आ गया। और वो तूफान ऐसा कि लहरें जो है वो कश्ती के ऊपर आने लग पड़ी, खौफनाक हो गया। और मसीह यीशु कश्ती में सो रहे हैं। मसीह यीशु को पता था ये होना है, मसीह यीशु को पता था इब्लीस का। और वहाँ पे देखें तो वो जो कुदरत को बनाने वाला है, पानी को, झील को, समुंदर, पहाड़ों को बनाने वाला है, वो क्यों डांट रहा है? और उसने कहा थम जा। उसको पता था ये नेचर नहीं, ये इब्लीस है। उसने इब्लीस को वहाँ डांटा था। और हमारी ज़िंदगी में भी जहाँ पर ऐसे तूफान अचानक से आ जाते हैं, जब हम खुद देखते हैं कि खुदावंद यीशु हमारी तरफ है, जब हम खुदावंद यीशु पर नज़र करते हैं, तो खुदावंद यीशु उस मुश्किल को, उस अचानक की तूफान को डांटता है। लेकिन वो मेरे और आपसे रिक्वायर क्या करता है? तुम्हारा ईमान कहाँ गया? अजीज़ों, अगर आप इस अचानक से तकलीफ़ को, आजमाइश को, मुश्किल को फेस कर रहे हैं, तो अपने ईमान को कायम करें, क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ ईमान के वसीला से ही बचाए जाते हैं। चाहे आप यूसुफ की देखें, चाहे आप पौलुस को देखें, पौलुस के भी आप ज़िंदगी को देखते हैं तो उसे भी एक ऐसा ज़ख्म निकल आया, एक ऐसा फोड़ा निकल आया जिसके लिए उसने दुआ की। और खुदा यीशु ने उसे क्या, खुदा बाप ने क्या कहा? मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। और वो वाकई उसके लिए काफ़ी था कि उसने जेल में बैठ के कहा, खुश रहो, खुदावंद में खुश रहो। अजीज़ों, आप अपनी ज़िंदगी के मुश्किलात को देखें कि क्या ये अचानक से आ गई हैं? इसका कहीं दूर दूर ख्यालों में नहीं था जो आप फेस कर रहे हैं। ये इब्लीस की तरफ से अटैक है जिसे आपने खुदावंद यीशु पर नज़र करके ही, ईमान रख के ही दूर करना है। दूसरा साइन हमारी ज़िंदगी में जो आता है वो है, हमारे अंदर एक ऐसी लस्ट आती है, हमारे अंदर एक ऐसी ख्वाहिश पैदा होती है कि हमें ये मिल जाए। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका कोई भी विजन हो सकता है, वो आपका कोई ड्रीम हो सकता है, कोई आपको ऐसा साथी चाहिए, कोई आपको ऐसी जॉब चाहिए, कुछ भी जो आप कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी में लाजमी आए। और वहाँ पे जब आपको पुश अंदर से होती है कि ये मुझे करना ही करना है, ये मुझे लेना ही लेना है, वो इब्लीस की तरफ से एक ऐसा अटैक है, आपको नहीं पता होता कि आप कहाँ फंसने जा रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आदम और हवा, सबसे पहले हमारे माँ बाप, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उन्होंने जब देखा और उनके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई और उन्होंने इब्लीस की बात को मानकर, क्योंकि उन्होंने सुना, आंखों से देखा और ख्वाहिश पैदा हुई कि यस, हमें ये फल खाना है और हमारी आंखें खुल जाएंगी, कुछ भी होने को नहीं। और जब हम अपनी ख्वाहिश को, आज आपकी ऐसी कोई भी ज़िंदगी में ख्वाहिश है, कुछ भी आप देखें, कुछ भी ऐसी ख्वाहिश जिसको आप पाने के लिए भाई हुक्म कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप एक बड़े ख़तरे में जाने वाले हैं। रुक जाएं और खुदा के कलाम को से सीखें कि खुदा इसके बारे में क्या कहता है। क्या वो वेट के लिए आपको कह रहा है? अगर वो आप वेट भी नहीं करना चाहते और आप कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा मेरे साथ अभी मैंने करना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। आप सैमसन की कहानी देखें, उसके माँ बाप ने कहा, उसे पूरी हिस्ट्री पता थी कि फिलिस्ती जो है वो दुश्मन है, तो भी उसने कहा कि मुझे लैला जो है वो चाहिए, मुझे उसे शादी करनी है। वो एक फिलिस्तीनी गैर कौम से थी और ये
खुदा का नज़ीर था, खुदा का रूह इस पर आता था और इसकी जैसी ताकत किसी के पास नहीं थी। इसे पता था मैं ऑर्डिनरी नहीं, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। लेकिन उसने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने को, जो कि खुदावंद में था, पैदाइश से पहले वो चुना हुआ था, क्या हुआ? उसने अपनी ख्वाहिश के पीछे, अपनी जिस्मानी ख्वाहिश के पीछे खुदा की रूह को नाराज़ कर दिया, खुदा से दूर हो गया। और क्या होता है उसके बाद, जब उस पर फिलिस्ती पूरा जुल्म कर देते हैं और वो फिर माफ़ी मांगता है, खुदा से इकरार करता है, तो खुदा उसे फिर ताकत देता है और उसके बाद वो खुद भी मर जाता है और उन दुश्मनों को भी मार देता है। अजीज़ों, आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश पाल रहे हैं जो कि खुदा की तरफ से नहीं है। आप कहेंगे हमें कैसे पता चले कि यह खुदा की तरफ से नहीं है? अजीज़ों, ये क्योंकि उस ख्वाहिश के पीछे आप मुसलसल पड़े हुए हैं और आप इंतज़ार नहीं करना चाहते, आप दूसरों की जो तंबीह है उसको सुनना नहीं चाहते, तो आप बहुत बड़े ख़तरे में अपने आप को डाल रहे हैं। ये वो साइन है जिससे आपको पता चलना चाहिए कि आप स्पिरिचुअल अटैक के अंडर हैं। इसके बाद हम अगर तीसरे साइन की तरफ जाएं तो वो है जब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है, पुरसकून हालात हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है, आपको कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं, तो वो तो बहुत ज़्यादा ख़तरे से भरा है। उस वक्त आपको खुदा के कलाम से जुड़ना है, खुदा की मर्ज़ी पर चलना है, क्योंकि वो सबसे बड़ा धोखा है, डिसेप्शन का वक्त है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं दोबारा अपने माँ बाप की तरफ बात करूँगी, आदम और हवा की तरफ। सब कुछ परफेक्टली ठीक था, परफेक्टली ठीक था, लेकिन वो शैतान के हाथों पकड़े गए और स्पिरिचुअल अटैक में आ गए। इसी तरह से अगर आप हज़रत दाऊद को देखें, जब खुदा ने उसे सारी तरफ से सुकून बख्शा, जंगों से कोई जंग नहीं थी, अच्छा मुल्क के अंदर हालात चल रहे थे, और वो बैतसबा के गुनाह में पड़ गया। हज़रत दाऊद को देखते हैं, दुनिया में उस जैसा हुस्न, हिकमत, दौलत, इख्तियार, बादशाहत की हदूद ना पहले कभी किसी की थी, ना उसके बाद किसी की हुई। और जब उसे सब कुछ हो गया, सब कुछ मिल गया, तो क्या हुआ? उसने गैर कौमें जो थी, बुत परस्त कौमों से वो बीवियां ले आया, उसने 1000 मियाँ की। उससे मसला क्या हुआ? वो खुदा से डिफोकस हो गया, उसने खुदा से मुंह मोड़ लिया। अजीज़ों, हमारे पास कितनी भी हिकमत हो, हमारे पास कितनी भी नॉलेज हो, हमारे पास कितनी दौलत हो, कितना इख्तियार हो, सब कुछ भी हो, अगर हम खुदा से मुंह मोड़ते हैं तो हम ना सिर्फ स्पिरिचुअल अटैक में फंस जाते हैं, बल्कि हम तबाह की तरफ जाते हैं। अगेन इकरार, हम माफ़ी मांगते हैं तो हमें खुदा रिस्टोर करता है, लेकिन हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे दाऊद ने उस गुनाह का इकरार किया, खुदा ने उसे माफ़ किया, लेकिन उससे पैदा होने वाला जो बेटा था वो खुदा ने ले लिया। कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ते हैं। इसी तरह से अगर हम उसके बाद देखते हैं, जो चौथा हमारा साइन है वो है कि ऐसी हम जिस्मानी बीमारी में, मुश्किल में पड़ जाते हैं। ये स्पेसिफिक बीमारियों से मुतालिक बात मैं कह रही हूँ, क्रॉनिक बीमारियों से। आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे अजीज़ों, आप अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं या आप अपने इर्द गिर्द कलीसिया में देख सकते हैं कि जो कि सब कुछ अच्छा चल रहा था और वो अचानक से ऐसी बीमारी में उनका जिस्म घिर गया जिसका उन्हें समझ ही नहीं आया। आप ये कहेंगे ये तो आम सी बात है कि बीमार हो जाना, लेकिन स्पिरिचुअल अटैक के अंडर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये ऐसी बीमारी है जिसकी आप 1000 इलाज करवाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा, जिसका आप अपने आजकल के वक्त में देखें, जितने भी टेस्ट करवाएं, डॉक्टर आपको ढेर टेस्ट करने को कहेंगे, लेकिन हमेशा आपके टेस्ट जो है क्लियर आएंगे। डॉक्टर्स हैरान होंगे, आप परेशान होंगे कि टेस्ट मेरे सारे ठीक आते हैं, लेकिन तकलीफ जितनी ज़्यादा है वो मैं जानता हूँ। अजीज़ों, ये स्पिरिचुअल अटैक है। आप कहेंगे ये कैसे प्रूव किया जा सकता है? हम अगर खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में जो मौजज़ात हुए उनमें देखें तो आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु के पास एक औरत आई जिसको 12 बरस से खून जारी था, और लिखा है कि उसने अपना सारी दौलत, मालो मता जो है वो इलाज पे लगा दिया, लेकिन इलाज नहीं हुआ। और खुदावंद यीशु को छूने से उसने शिफा पाई। 38 वर्ष का बीमार, और ऐसा तो नहीं कि उसने कोई डॉक्टर के पास नहीं किया, कोई दवाई नहीं की। 38 वर्ष, एक 38 ईयर्स एक टाइम है, लेकिन खुदावंद यीशु ने उसे छू कर,
क्योंकि खुदावंद यीशु अब छिड़कता था और फिर कहते थे फिर गुनाह ना करना। गुनाह क्या है? खुदा से दूरी। खुदा से दूरी होती है तो हम पर वो अटैक शैतान करता है जिसमें वो कामयाब होता है। और फिर जब हम खुदावंद की तरफ रजू करते हैं, खुदावंद के पल्ले को छूते हैं, खुदावंद से बात करते हैं, इकरार करते हैं, तो खुदा हमें उसे निकालता है। हम बहुत सारे ऐसे जो मफलूज हैं, जिसके दोस्त लेकर आए हैं, वो उसे भी हर जगह इलाज करवा लिया लेकिन शिफा नहीं पाई। हर तरफ से डॉक्टरों से मायूसी हो जाती है और हमें पता चलता है ये क्रॉनिक बीमारी जो है ये इब्लीस की तरफ से है, ये स्पिरिचुअल अटैक है। हमने ऐसी 4 साइन की तरफ हमने ध्यान किया कि अचानक से हमारे हालात जो है अच्छे से बुरे हो जाते हैं। सब कुछ पुरसकून हालात होते हैं और उसमें हम एकदम से गुनाह में पड़ जाते हैं, हम कुछ ऐसा ब्लंडर कर जाते हैं पुरसकून हालात में। ये भी साइन है कि स्पिरिचुअल अटैक है। फिर ऐसी क्रॉनिक बीमारी हो जाती है जिसका कोई इलाज दूर की बात, डायग्नोज भी नहीं होता, वो डायग्नोज ही नहीं होता कि वो मसला क्या है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, फिर हम ऐसी लस्ट में पड़ जाते हैं, अपनी ख्वाहिश में फंस जाते हैं कि मुझे ये पाना ही पाना है, चाहे वो कोई हस्बैंड है, वाइफ है, मुझे उससे शादी करनी है, मुझे ये जॉब हासिल करनी है, मुझे ज़रूर इस मुल्क में जाना है, वीज़ा लेना है, या आप इसमें कुछ भी अपनी ज़िंदगी की मसाइल को फिल कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिश को फिल कर सकते हैं। और आप जानेंगे कि आप इस वक्त बहुत बुरी तरह से स्पिरिचुअल अटैक में हैं, जिसको खामोश बैठने से, नज़रअंदाज करने से सलूशन नहीं मिलेगा। सलूशन इसका सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु के पास है, क्योंकि खुदावंद यीशु क्या कह रहा है? तुम्हारा ईमान कहाँ गया? याद रखें कि वो आपकी कश्तीमर है, वो जानता है ये सब कुछ है, क्योंकि उसने कहा कि जो सलीबी रास्ता है वो मुश्किल है, तंग रास्ता है। वो जानता है ऐसे अटैक होंगे, और ईमानदार होते हुए हम पर बारहा ऐसे अटैक होने हैं। लेकिन जब इन अटैक के बाद आप रिस्टोर होते हैं खुदावंद यीशु में, तो आप नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। शायद आप और तरह से स्पिरिचुअली अटैक के अंडर आते हैं, क्योंकि जब तक हम इस दुनिया में हैं हमने अंडर अटैक रहना है। लेकिन बार बार मेरा यीशु जो है वो आपको और मुझे उसमें से निकालना जानता है, और हम स्पिरिचुअली मैच्योर होते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि हम स्पिरिचुअली मैच्योर हों और उसके हम शक्ल बने, उसके कद के मुताबिक बने, और हम कह सकें कि अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। क्या आपकी ये ख्वाहिश है कि आप ये कहें कि अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है? और ये तब होगा जब हम इन स्पिरिचुअल अटैक्स को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे, इन्हें एनकाउंटर करेंगे और इन्हें खुदावंद के साथ मिलकर खुदावंद की मर्ज़ी से इनमें से निकल आएंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। ना सिर्फ खुद निकलेंगे बल्कि दूसरों को इसमें से निकलने में मदद करेंगे। मेरा नंबर, फ़ोन नंबर के सामने आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी बात करना चाहते हैं, आप जो भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप जो भी काउंसलिंग चाहते हैं, आई एम देयर फॉर यू। क्योंकि ये मेरा बड़ा पैशन है कि मैं अपने अजीज़ों को खुदावंद में होकर हम इन स्पिरिचुअल अटैक्स में से निकल सकें, और हमें एक दूसरे की मदद करनी है। खुदावंद आपको बरकत दे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये कलाम जो है आपके लिए किस हद तक मौसर था और आपकी क्या मुश्किल थी, और आपने किस तरह से आइडेंटिफाई किया कि आप किस साइन में फॉल करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बी ब्लेस्ड, बी एनकरेज्ड।